और दोस्तों, चंद्रमा का ऋण यानी कि लाल किताब में माता का ऋण जो बताया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है आज मैं आपसे क्लियर करूं। अक्सर हम जन्म कुंडली में केतु, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि के उपाय करते हैं, लेकिन हमारे पूर्ण जन्मों के जो ऋण लगे होते हैं कुंडलियों में दोस्तों, उसको भी ठीक करना जरूरी होता है। अक्सर जीवन के अंदर हम हमें एक चीज ही बताई गई है कि आपके जीवन में पितर ऋण है, जिसे हम ऋण पितरी भी बोलते हैं। लेकिन लाल किताब के अंदर शनि का ऋण भी होता है, मंगल का ऋण भी होता है, सूर्य का ऋण भी होता है और चंद्रमा का ऋण भी होता है। तो आज वीडियो है मात्र ऋण के ऊपर। चैनल को स्पोर्ट सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है केतु। केतु और चंद्रमा मिलकर ग्रहण बनता है। जैसे कि राहु सूर्य का ग्रहण है, तो चंद्रमा केतु का ग्रहण है। इसे हम कैसे समझेंगे? चंद्रमा दूध है, केतु खट्टापन है, केतु नींबू है। तो दूध में जब हम नींबू निचोड़ देंगे दोस्तों, तो दूध का क्या हाल होगा? दूध फट जाएगा। तो इसी तरह जब कभी चंद्रमा केतु इकट्ठे होते हैं, या चंद्रमा के खुद के पक्के घर यानी कि खाना नंबर 4 के अंदर केतु बैठ जाता है, तो चौथा भाव आपका डिस्टर्ब हो जाता है। चंद्रमा के जितने भी कारक चीजें हैं, चाहे वो आपकी माता है, चाहे आपका मन है, चाहे आपकी सेविंग्स है, चाहे आपका लिक्विड कैश है, चाहे चौथे भाव के संबंध जितने भी सुख आपको मिलने चाहिए, उनमें केतु की खट्टापन यानी कि मन जो होता है वो बुझा बुझा सा रहना शुरू हो जाता है। पैसा फंस जाता है, माता के पैरों में, घुटनों में दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है। पत्थरी, अपेंडिक्स, मूत्र संबंधी परेशानियां माता को जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। कारण केतु का चंद्रमा के घर में आके बैठना माता के ऋण को कहीं ना कहीं शो करता है। दोस्तों, इसी तरह चंद्रमा भी जब कुंडली में खराब होगा, अब केतु तो चंद्रमा के घर में जाके बैठ गया, तो उसने माता का ऋण लगा दिया। लेकिन अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ, चंद्रमा बाद के घरों का हुआ, छठे का हुआ, 8वें का हुआ, 12वें का हुआ, 11वें का हुआ, तो यहाँ पे और भी बुरे हालात जो है वो केतु यहाँ पे बना देता है। दोस्तों, केतु है आपकी सोच, राहु है विचार। तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है मन से हार जाता है, मन से भावुक हो जाता है। उसकी सोच जो होती है वो ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है। दोस्तों, जब कभी केतु का चंद्रमा के घर में बैठना माता के ऋण को कहीं ना कहीं शो करता है, वहां पे हमें केतु को ठीक करना बड़ा जरूरी है। उपाय हम कैसे करते हैं दोस्तों? जब कभी भी राहु, केतु और बुध जिस घरों में बैठ जाते हैं दोस्तों, उन घरों में जो ग्रह उच्च का होता है, उस ग्रह की हेल्प लेके हम उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। चौथा घर जो होता है दोस्तों, वैसे तो वो माता की गोद बोला गया है, लेकिन पापी ग्रहों में जब केतु बैठ जाता है, तो वो चंद्रमा का कहीं ना कहीं ऋण या माता का ऋण, चंद्रमा का ग्रहण जो है वो शो करेगा ही करेगा। दोस्तों, यहाँ पे चौथे घर के अंदर जो है वो बृहस्पति उच्च के होते हैं। बृहस्पति जो है वो केतु का गुरु भी है और केतु बृहस्पति का चेला भी है। अब बृहस्पति चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं दोस्त है और वो केतु को भी ठीक कर सकता है। तो केतु के लिए हम केले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञा जो है वो केतु की कारक चीज है, और पीला रंग जो होता है वो बृहस्पति की कारक चीज होती है दोस्तों। और दूसरा घर जो होता है वो भी बृहस्पति का ही घर है। तो यहाँ पे हम 4 केले जो है वो मंदिर में 4 दिन, वीरवार जो बृहस्पति का दिन है, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, 4 दिन लगातार अगर हम 4-4 केले मंदिर में लक्ष्मी विष्णु के सामने रखेंगे, तो वहां से आपको केतु बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी। चंद्रमा जो है वो आजाद हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर मन ज्यादा आपका भावुक है, ज्यादा परेशान है, तो यहाँ पे चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। तो उस कंडीशन के अंदर पैसों की सेविंग्स को लेके, पैसे की लिक्विड कैश को लेके 400 ग्राम चावल जो केतु की वस्तु है उसमें, जो 400 ग्राम चावल जो चंद्रमा की वस्तु है, उसमें हमने थोड़ा सा हल्दी जो है वो मिक्स कर देनी है। उसे हमने पानी में जल प्रवाह करना है दोस्तों। चौथा भाव जो होता है वो चलता हुआ पानी है, दरिया है। तो यहां से हमें चंद्रमा को हमने फिर बृहस्पति की सपोर्ट दे दी। तो ये उपाय भी आप 4 सोमवार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, बृहस्पति सोना है दोस्तों, केतु कान है।
तो इस कंडीशन में भी अगर आप दोनों कानों में अपने सोना जो है वो पहन लेते हैं या केसर का तिलक कानों के पिछली तरफ लगाते हैं दोस्तों, तो उससे भी केतु को बृहस्पति की सपोर्ट मिलती है और यहाँ पे केतु के फल नेक होते हैं। अगर मानसिक अशांति है, मन भटकता है, तो उस कंडीशन में आपको चांदी की चैन जो है वो धारण करनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल ट्रबल है तो उस कंडीशन में आपको गोल्ड की चैन वो धारण करनी चाहिए। आम कंडीशन में हमें यहाँ पे केतु को ठीक करने के लिए बृहस्पति की सपोर्ट ही लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी माता का ऋण लगा हुआ है तो ये उपाय आप बेझिझक कर सकते हैं। आम कंडीशन में अगर चंद्रमा केतु भी इकट्ठे हैं तब भी आप चांदी की चैन, सोने की चैन या कानों में सोना जो है वो धारण कर सकते हैं। मेन बात है हमें कुंडली का खाना नंबर 4 को ठीक करने की। जितना चौथा भाव आपका अच्छा होगा, जितना चौथा भाव आपका शुद्ध होगा, उतने आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो आएंगी और आपकी माता की सेहत जो है वो भी ठीक रहेगी। तो केतु को चंद्रमा से आजाद करिए और बृहस्पति की सपोर्ट देते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कंटेंट टॉपिक्स वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहेंगे और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य का जो ऋण होता है, शनि का जो ऋण होता है, मंगल का जो ऋण होता है, वो कुंडली में कैसे कैसे लगता है, तो उसके भी उपाय मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर ओपन है दोस्तों, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ।